हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे परिमेयकरण। यानी हमें परिमेयकरण यानी परिमेयकरण से कुछ सवाल आते हैं तो हम उन्हें करते कैसे हैं उसे हमें बहुत आसानी से एक एक स्टेप बहुत नॉर्मल तरीके से समझना है कि हम कैसे परिमेयकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 को सरल करना है। तो कैसे सरल करते हैं पहले ये समझना है। अब बहुत आसानी से आप समझेंगे, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखो √7 है तो हम लिखेंगे बच्चों √7। अब देखो जो हमारा हर होता है, जैसे हमारा है √7 प्लस √5, तो हम इसका अपोजिट यानी इसका चिन्ह अपोजिट लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेंगे और लिखेंगे √5 का अंश तथा हर में गुणा करने पर। ठीक, तो हमें करना क्या है, √7 माइनस √5 का अंश और हर में गुणा करना है। तो इसे लिख लेते हैं √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5। चलो गुणा कराते हैं। तो देखो 7 का 7 में देखो ये रूट वाला ये रूट वाला। आपको मैंने बीजगणित के गुणे पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था x का x में करो, जब दोनों सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये समझाया था ना। तो देखो इसमें घात तो नहीं जुड़ना, बट ये तुम्हारा दोस्त है ये तुम्हारा दोस्त है, यानी ये तुम हो ये तुम्हारा दोस्त है। तो तुमने अपने दोस्त को अपने यहाँ बुलाया है, तो जब अपने यहाँ घर पे बुलाया है तो उसे घर के अंदर तो बुलाओगे, तो इसका इसके अंदर यानी रूट के अंदर होगा। 7 का 7 में गुणा होगा तो क्या होगा 49। इसका अब इसमें गुणा होगा तो पहले प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 7 पने 35 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और √35। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 5 × 25 बटे। अब गुणा कराओ 7 √7 कितना हो जाएगा 49। अब बच्चों इसका इसमें करो, देखो पहले चिन्ह कर लो, ये प्लस क्या होगा प्लस, 7 पन्ना 35। इसका इसमें करो, देखो ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस। अब 7 का 5 में करोगे तो 7 पन्ना 35। इसका इसमें कर दो तो माइनस प्लस माइनस 5 × 25। तो ये हमारा क्या हो गया गुणा हो गया। इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक, तो हमें किस तरीके से गुणा किया वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो चलिए और भी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा गुणा कैसे करना है कैसे निकालना है। तो देखो ये 49 है, तो 49 बच्चों कैसे आएगा, तो 7 का वर्ग होता है ये 49, जो ये वर्गमूल का चिन्ह है ना, मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था। तो ये किसका वर्ग है 7 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो उसके बाद देखो ये माइनस दोनों एक जैसे भाई भाई हैं तो जोड़ दो, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, तो माइनस माइनस का माइनस होता है बट ऐड होता है, तो 2√35 हो जाएगा। प्लस अब 25 यानी 5 का वर्ग होता है, यानी 5 × 5 करोगे 25 मिलता है, तो 5 का वर्ग हो गया। अब ये फिर लिखेंगे 7। उसके बाद बच्चों देखो ये प्लस का ये माइनस का कुछ नहीं होगा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। अब देखो यहाँ आगे कैसे करना है हमें, देखो जब हम इसे करेंगे तो ये 7 है ये 5 है, जुड़ के कितना हो जाएगा 12 - 2 √35 बटे 7 से 5 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। देखो दोनों में 2 कॉमन मिल सकता है ना, ये 12 है ये 2 है, यानी ये 12 और 2,
तो दोनों तो 2 से कट सकते हैं ना भाग देने पे, तो चलो 2 हम कॉमन लेते हैं। हमने 2 को बाहर रखा, यदि हम 2 का 12 में भाग दें यानी 2 छन क्या होता है 12, तो 6 आएगा। माइनस 2 इकन्नम 2, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, 1 तो ऑलरेडी छिपा है, हम चलो नहीं लिखते। ओके, दिखाना नहीं पड़ता, कोई जरूरी है। अपॉन 2, इस 2 से ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6 माइनस अंडर रूट 35। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कभी भी यदि इस टाइप के सवाल हमें आ जाए और हमें कह दिया जाए कि हमें उसे सॉल्व करना है यानी सरल करना है या हर का परिमेयकरण करना है, तो हम कैसे करते हैं, वो इस तरीके करते हैं बच्चों। तो हर का परिमेयकरण करना हो तो बहुत सिंपल है, हम इस तरीके से हर का परिमेयकरण करते हैं। और भी आपको क्वेश्चन समझाते हैं जिसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया होगा तो और क्वेश्चन आपको समझा देंगे, जिससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए और आप उसका परिमेयकरण कह दिया जाए या उसको सरल करने को कहा जाए तो आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो और भी देखते हैं और आसानी तरीके से थोड़ा इंग्लिश फिर आपको समझाती हूँ कि कैसे हमें क्या करना है, मतलब हर करना हो या किसी भी चीज का करना हो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इजिली मेथड होता है, स्पेशली जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उनको तो बहुत मोस्टली तरीके से समझना चाहिए। और जिस बच्चे को बहुत यानी एक एक स्टेप पे ध्यान दोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको अब फाइनली नहीं ऐसा नहीं है कि आपको परिमेयकरण नहीं समझ में, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी आपको यदि दे दिया जाएगा तो आप बहुत इजीली तरीके से उसे कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस, ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस, इसको प्लस कर देते हैं अपॉन रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 माइनस रूट 3 है तो हम क्या करते हैं, हर को लेते हैं, तो इसका अपोजिट चिन्ह लेना है ना। देखो ये हर हो गया, इसका हम अपोजिट चिन्ह लेते हैं। तो अपोजिट चिन्ह लेने का मतलब हमने अपोजिट लिया तो माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 प्लस रूट 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो बच्चों इसमें हमें अंश तथा हर में गुणा करना है। तो बच्चों 2 प्लस रूट 3 का अंश तथा हर में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो कैसे गुणा करना है, देखो हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। चलिए गुणा कराते हैं। देखो 2 का इसमें कराओगे यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 4। अब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ो तो देखो ये तो तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, तो जब तुम्हारा दोस्त ने उससे घर क्यों बुलाओगे, नहीं बुलाओगे, तो ये तुम हो तो इसको बाहर रखो, चल भाई तू बाहर ही रहे, तो वो बाहर रह गया, आप अंदर हो घर के, यानी ये आपका घर हो गया या आप हो गए हो अंदर। अब इसका कर दो तो देखो ये भी तो आपका फ्रेंड नहीं है, पहले चिन्ह देख लो, प्लस प्लस प्लस, तो 2 रूट 3। अब इसका इसमें कर दो प्लस रूट 3, अरे ये तो तुम्हारा दोस्त आ गया तुम्हारे घर, तो जब तुम्हारा दोस्त है तो अंदर बुलाओगे। 3 त्रिकाएं 9 अपॉन, अब देखो इसका कराओ तो 2 का 2 में करोगे कितना होगा, 4, इसमें करोगे तो -2 रूट 3। इसका कराओ अब तो देखो प्लस प्लस का प्लस 2 रूट 3, इसका प्लस माइनस का माइनस रूट 3, 3 3 जा 9 यानी 3 त्रिकाएं 9। आगे यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखो ये 4 है ना, और उसके बाद देखो जब हम इसे करते हैं तो ये 4 है, इसको वैसे ही लिख दो प्लस,
अब देखो ये 2 है, ये 2 है, √3 इसके पास है, √3 इसके पास है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और √3 प्लस। अब ये 9 है ना, तो देखो ये जो 9 होता है ये 3 का वर्ग होता है। देखो 3 त्रिकाई 9 होता है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 3। नीचे लिखना है, देखो ये +4 है और ये √9 है, ये तो कट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस दोनों मिलते हैं, 2√3 2√3। अब इसमें लिखेंगे 4। अब √9 देखो मैंने यहाँ समझाया ना, √9 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 4 3 कितना होता है 7 होता है, +4√3। अब 4 से 3 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, तो नीचे तो एक ऑलरेडी छिपा होता है, लिखो या ना लिखो, तो क्या हो जाएगा 7 + 4√3। ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया, बस सॉल्व हो गया। तो कभी भी हमें इस टाइप की इक्वेशन आते हैं, उनका हर का परिमेयकरण करना हो या फिर हमें सरल करने को कह रहा हो, किसी भी तरीके कह रहा हो, तो बस हमें करना क्या है कि अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा दो और बहुत आसानी तरीके से क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, और हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम इजीली तरीके से इनको कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन आपको समझाते हैं जिससे आप और इजी मेथड से आप तुरंत झट से क्या कर लोगे, इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं बच्चे और क्वेश्चन। जैसे बच्चों कोई क्वेश्चन दिया हो 5/√2 प्लस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, √2 प्लस, ठीक है। उसके बाद दिया हो 3√5। जैसे हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर बता रहे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हमें इसे कह दिया जाए कि सरल करना है, क्या करना है सरल कीजिए। तो देखो सरल कैसे करेंगे, थर्ड में आया है ना अंडर रूट, तो इसे अंडर रूट को हटाओ, तो अप डाउन मल्टीप्लाई कराओ, √2 - 3√5 का अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो कैसे गुणा करना है बच्चों, देखो 5 है, इसको लिख लो 5√2 + 3√5 लिख लिया, मल्टीप्लाई इसे करोगे तो √2 - 3√5 अपॉन √2 - 3√5। तो चलिए देखो गुणा कराते, अब तो केवल एक ही सिंगल है ना, एक ही का गुणा कराना है। 5 का 2 में करोगे, कोई तुम्हारा है फ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम तो घर के अंदर बैठे हो, बेचारा तुमसे मिली जुल नहीं रहा, उसका घर तो तुम्हारे घर जैसा नहीं, यानी रूट लगा नहीं है, तो नहीं लगा तो हम कर देते हैं 5√2। उसके बाद अब इसका इसमें कर दो, देखो भाई उसका एक मित्र बाहर खड़ा है, तो 5 3 = 15 यानी 5 3 15 √5 अपॉन, आप करो गुणा, देखो ये रूट, अरे तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे घर, तो 2 दूनी 4, बुला लो घर में, आ गया। इसका इसमें करो, पहले चिन्ह देखो प्लस 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 हो गया। आप देखो बाहर वाले को बाहर रहने दो, खाली अपने दोस्त को बुलाओ, 5 दूनी 10 हो गया, तुम्हारा दोस्त आ गया ना। अब इसका तो दोनों में हो गया, अब इसका करते, देखो ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, ये तो तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसको घर के बाहर रखो, ये है बुला लो, 5 दूनी 10। उसके बाद देखो अब ये प्लस ये माइनस माइनस, 3 का 3 में कर दो तो 9, 5 का 5 में करो कितना हो जाएगा 25, ये हो गया। उसके बाद बच्चों देखो क्या करना है, चलो यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, देखो क्या करना है हमें, इतना हमने किया ना, अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख लो 5√2 - 15√5 कर दिया। अब देखो नीचे दिया है √4, अब √4 है
तो √4 यानी 2 का यदि हम 2 में गुणा करते 2 दूनी 4, तो 2 का क्या है वर्ग है, तो हम क्या लिखेंगे 2, प्लस करेंगे 3 लिखेंगे, √10 लिखेंगे। उसके बाद -3√10, अब देखो लिखेंगे माइनस का 9 मल्टीप्लाई, अब 5 पचे 25 होता है ना, 5 पचे 25, 5 5 जा 25, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कट गया। ऊपर वाला लिख लो 5√2 -15√5, तो नीचे क्या बचा हमारा 2, 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 45। अब देखो बच्चों और आगे कैसे करेंगे, देखो हम इसमें कुछ देख रहे हैं, यदि हम देख सकते हैं तो हमें यदि हम कॉमन भी लेना चाहे, पहले नीचे वाला है तो कर लो, लिखो 5√2 -15√5 अपॉन इतना लिखा। अब देखो यदि हम 2 से 45 घटाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है ना, तो 45 से 2 घटा दो कितना आएगा माइनस का 43 आएगा। तो मैंने अभी समझाया आपको, या आपको फिर से बता दे रही हूँ कि यदि कोई हर में माइनस हो तो हमें हर को माइनस नहीं करना, हमें हर को प्लस करना है। तो हम करते क्या है, -1 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो जब प्लस हो जाता है तो ऊपर माइनस जाता है, तो पहले ऊपर वाले में 5 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो बचेगा √2, अपानते हैं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और √5 अपॉन में कितना आ जाएगा 43, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 43, यानी -543 अंडर रूट का 2 -3√5। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो इस तरीके से हमें निकालना है, क्या निकालना है परिमेयकरण, यानी किसी भी नंबर का हमें क्या करना हो परिमेयकरण करना हो बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसका परिमेयकरण कर सकते हैं। ओके, तो चलिए और आगे के सेशन में आपको समझाते हैं कि हमें और आगे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ 3 क्वेश्चंस, और आपको 1-2 क्वेश्चन समझा दें। जैसे क्वेश्चन और अलग टाइप से लिख के आएगा तो सरल करने के लिए कह रहा था, अगर सरल करने को ना कहे तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लो आप थोड़ा सा। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियो को, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा, यानी आपको सवाल समझ में आए या कैसे लगे, इस बारे में प्लीज कमेंट भी जरूर करिए और लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हो, लेते हैं 5/√3 -√5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें कह दिया जाए कि हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है परिमेयकरण करना है, किसका हर का, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया उसमें लिखा था सरल कीजिए, तो आपको दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे सरल करने के लिए तो ठीक है चलो सरल करने का क्या, लेकिन हर का परिमेयकरण करना तो क्या कुछ नहीं बच्चों, खाली आपको बुक घुमाती फिराती है, बट करना हमें ऐसे ही है। देखो कैसे करना है, बहुत इजीली तरीके से हमें लिख लेना है 5, लिख लिया √3 -√5। हमें करना क्या है, मैं अभी क्या करती थी हर का चिन्ह जो था वो अपोजिट करती थी ना, उसका आंसर हर में गुणा करना था, तो सेम वैसे ही करना। देखो √3 -√5 है तो हम अपोजिट चिन्ह लेते हैं, √3 प्लस का √5 लेते हैं, अपॉन √3 प्लस का √5 लिया। ठीक, गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5√3, क्योंकि ये तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं 5, तो इसमें करोगे प्लस माइनस 5√5, नीचे करो, देखो √3 दोनों मिलते जुलते हैं, 3 त्रिकाएं कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका इसमें करो 3 पचे 15 हो जाएगा, इसका अब इसमें कर दो, देखो प्लस प्लस का क्या होगा प्लस, इसका इसमें करोगे तो 5 15, इसका इसमें कर दो तो कितना होगा, पहले देखो ये प्लस ये माइनस, कितना होगा माइनस 5 पचे 25,
अब देखिए आगे कैसे करना है हमें। देखो ये 5√3 है, ये प्लस दोनों ऐड नहीं हो सकते। जब दोनों नहीं ऐड हो सकते तो जबरदस्ती हमें नहीं मिलाना है, दोनों को वैसे ही लिख दो 5√3 प्लस 5√5 अपॉन। आप देखो इसे करो तो बच्चे देखो √9, हमें यदि इसका वर्ग निकालना हो तो 3 त्रिकाएं 9, 3 एकम 3, तो ये किसका वर्ग है 3 का, यानी 3 त्रिकाएं 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो ये माइनस ये प्लस दोनों को घटाओगे तो कुछ नहीं, ये देखो 25 है, तो जो यदि हम 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5। चलिए माइनस करते हैं। देखो पहले दोनों में कॉमन ले लो, जैसे मैंने भी पहले वाले सवाल में किया, क्या किया था कॉमन लिया था ना। देखो कॉमन लो, देखो इसके पास 5 इसके पास 5, दोनों के पास 5 है, हमें 5 कॉमन मिल रहा है तो हम 5 कॉमन लेते हैं, तो हमने 5 क्या किया कॉमन ले लिया। अब हम लिख लेते हैं √3 प्लस √5, क्योंकि जब 5 कॉमन लिया 5 का 5 में भाग दोगे कुछ नहीं बचेगा, 5 का 5 में भाग दोगे कुछ नहीं, क्योंकि हमने 5 ही तो कॉमन लिया। 3 से 5 तो घटेगा नहीं, 5 से 3 घटाओ 2, लेकिन किससे आएगा माइनस से, तो जब माइनस से 2 आ रहा है तो मैंने अभी बताया हमें हर को जो है ऋणात्मक नहीं रखना, हमें हर को धनात्मक करना है। तो हर को धनात्मक कैसे करना है बच्चों वो समझना है। तो हर को धनात्मक करने के लिए हमें -1 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा √3 प्लस √5। तो ये हमारा फाइनली क्या निकल आया आंसर निकल आया। तो हमें कभी भी इस तरीके से हर का परिमेयकरण करने के लिए कह दिया जाए, सरल करने के लिए कह दिया जाए, किसी भी तरीके का सवाल दे दिया जाए, आपको परिमेयकरण करना हो, हर का परिमेयकरण करना हो, सरल करना हो, तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं बस, उसका भी हमें क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो, 5th क्वेश्चन है ना, 1/7 प्लस 3√2 है। इसमें भी हमें कह दिया जाए कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो कैसे करना है, फिर से वही प्रक्रिया करनी, 1 लिखना है अपॉन 7 प्लस 3√2। इसी हर का अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन चिन्ह को अपोजिट करके, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। तो चलो गुणा कराते, देखो 1 है, 1 का तो जिसमें संख्या में गुणा करा वो बेचारा इतना सीधा साधा है ना, वो कहता है ठीक है भैया तुम ही बड़े हम छोटे। तो उसी तरीके जब 1 का इसमें गुणा कराओगे तो हमें सेम वही नंबर मिल जाएगा, हम इसे उसी तरीके लिख देंगे। अब 7 का 7 में कर दो, 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 3 में कर दो 21 हो जाएगा, और √2 इसका इसमें कर दो माइनस प्लस माइनस 7×21 √2। उसके बाद बच्चों देखो प्लस माइनस का माइनस, 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4। आप देखो आगे क्या करना है, देखो 7 है 3 है तो दोनों मिल नहीं रहे क्योंकि इसके पास रूट का कुछ नहीं है, इसको सेम वैसे ही लिख दो अपॉन 49 आया ना। तो जब 49 आया है तो हम क्या करते हैं 49 को क्या लिख देते हैं 49 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद देखो ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 9 है तो माइनस का 9 गुणे √4 है, तो हम 4 का यदि वर्ग करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे √2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन, तो ये लिखेंगे 49, 9 दूनी कितना होता है
18, 9 दूनी 18। अब उसके बाद बच्चों हमें करना क्या है, आगे देखते हैं। तो देखो 7 माइनस 3 रूट 3, नीचे वाली संख्या भी घट सकती है तो हम इसे घटाते हैं। पहले लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 2, क्या 18 से 49 तो घटेगा नहीं, 49 से 18 घटाएंगे। तो जब हम 49 से 18 घटाएंगे तो 9 से 8 जाएगा 1 और 4 से 1 जाएगा 3। तो फाइनली हमारा आंसर ये निकल आया। तो यदि बच्चों हमें हर का परिमेयकरण करवाया जाए कि हर का परिमेयकरण कैसे करना है, या हमें कह दिया जाए कोई क्वेश्चन दिया हो रूट में करके उसको सरल करना हो, तो हम कैसे करते हैं। और आज की जिस वीडियो में आपको जो सवाल पढ़ाए गए वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे फॉर क्लास 9, यानी जो क्लास 9 के स्टूडेंट है, या अदरवाइज ये नहीं जरूरी कि जो 9th के उन्हीं को काम देंगे। अगर हमारे जब कभी साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, मैथ में 10th में भी हमारे कैसे सवाल मिलते हैं, तो हमें करना क्या होता है, यानी यदि हम ऐसी कंडीशन में फंस जाएं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो हम सवाल को कैसे करें। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी बोल रहा है नहीं बोल रहा, बस हमें सवाल को सॉल्व करना है ना, हल करना है ना। तो यदि रूट में तो आप झट से क्या करो, उसका चिन्ह अपोजिट कर दो और अप डाउन मल्टीप्लाई करा दो, और जैसे ही हम अप डाउन मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।